फ़ा अलिफ आइन लाहौर से सवाल करती हैं, मेरी एक स्कूल टीचर हैं, वो बहुत गरीब हैं, मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ती हूँ, हम उनको फ़ीस देते हैं, क्या फ़ीस में हम लोग ज़कात की रकम दे सकते हैं या नहीं, प्लीज़ क्लियर बता दें। देखें, इस हवाले से 2-3 बातें समझे। पहली बात, ज़कात की रकम जब किसी को दी जाए तो बग़ैर एवज़ के दी जाए। आप किसी से कोई काम करवाते हैं, किसी से कोई मनफ़त हासिल करते हैं और उसको ज़कात की रकम देते हैं, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। घर में मुलाजिम है, मुलाजमत करता है, मुलाजमत के एवज़ ज़कात की रकम देते हैं, ये जायज़ नहीं है। आपने फ़ीस अदा करनी है, ज़कात की रकम दे दें, ये जायज़ नहीं है। पहली बात ये समझें कि ज़कात की रकम बिला एवज़ दी जाती है, किसी काम काज के एवज़ में ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है। आप जो अपनी टीचर से पढ़ती हैं, तो टीचर से पढ़ना ये उनका एक फ़ेल है, काम है, वो आपकी खिदमत में है, तो खिदमत की एवज़ ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं है। एक बात तो ये समझे। दूसरी बात, जिसको ज़कात दी जा रही है, देखा जाए कि वो मुस्तहिक़ के ज़कात भी हो। मुस्तहिक़ के ज़कात का माना कि उसकी मिल्कियत में 7.5 तोला सोना ना हो, अगर सोना देखा जाए। नंबर 2, 52.5 तोला चांदी ना हो, अगर चांदी देखी जाए। अगर सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, या मौजूद हैं लेकिन मिकदार कम है, तो देखा जाएगा अगर उनकी मिल्कियत में सोना चाहे 7.5 तोले से कम मिकदार हो, चांदी चाहे 52.5 तोला से कम मिकदार हो, नकदी रकम, माल तिजारत, ऐसा माल, ऐसी चीज़ जो किसी शख्स ने इस नीयत से ली थी कि मैं इसको आगे फ़रोख्त कर दूंगा और वो नीयत अभी बाकी हो, ऐसी चीज़। और नंबर 5, ज़रूरत से ज़ायद सामान। अगर किसी की मिल्कियत में ये 5 चीज़ें, इन पाँचों का मजमुआ या इनका बाज़, यानी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उन तमाम की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तो फिर ये मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है। अगर उससे कम है तो फिर ये मुस्तहिक़ ज़कात है, इसको ज़कात दी जा सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर 2 बातें समझें कि जिसको ज़कात दी जाए बग़ैर एवज़ के दी जाए, और नंबर 2, जिसको दी जाए वो उसका मुस्तहिक़ भी हो। और तीसरी बात भी हम अर्ज़ कर देते हैं कि अगर आप उनको ज़कात की रकम देंगी तो आपकी फ़ीस तो अदा हो जाएगी, लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। आपके तवज्जुह से हम दीगर अपनी बहनों बेटियों से भी अर्ज़ करना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो इस तरह के मामलात में ज़कात की रकम को इस्तेमाल न किया जाए। आपके घर में कोई नौकरानी काम करती हैं, आप ज़कात की रकम देना चाहती हैं तो उसकी तनख्वाह में न दें। घर में कोई मुलाजिम काम करता है, ज़कात देना चाहती हैं तो तनख्वाह में न दें। इस तरह बाज़ लोग उनके पास कोई कारी साहब पढ़ाने आते हैं या मस्जिद में बच्चे उनके पढ़ते हैं, तो वो उनकी फ़ीस के एवज़ में ज़कात की या सदक़े की रकम दे देते हैं, तो ये देना जायज़ नहीं है। इससे आपकी ज़कात और वो सदका अदा नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी तफसील थी जो आपके सवाल के जवाब में हमने अर्ज़ कर दी है।